एक बार अब देखो बेटा यहाँ पे, अब बेटा जरा इस टेबल को देखो और क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आप एक बार पढ़ लो। वहां लिखा है लास्ट में फाइंड द मीन, मीन लिखा है ना, मीन निकालना। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने से मतलब नहीं, आपको टेबल दी हुई है, मीन निकालना, दैट्स इट। अब मीन निकालने कितने मेथड, अब कोई बेटा करेगा नहीं प्लीज, ये अलग क्वेश्चन थोड़ा। अब देखो बेटा, मीन निकालने से जब भी हमको टेबल देते हैं, पहले पहले क्या करते हैं, पहले अपन सिग्मा एफ आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई मतलब सबको प्लस करना है। अब आपके टेबल में ये लिखा है, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, और क्वेश्चन में लिखा है 40 स्टूडेंट, तो कितना हो गया? 40। और अगर आपको नहीं आता है तो आप इन सभी को ऐड कर लेना, एफ वालों को, वो सबको जो ऐड करने पे आता है वही क्या होता है? सिग्मा एफ। कितना हो गया? 40 आ गया, डन। अब क्या निकालते हैं सर? इसके बाद में हम ये चेक करते हैं कि टेबल सही है कि नहीं। टेबल सही नहीं है इस बार। देखो टेबल है तो कंटिन्यूस, 6 6 10 10 14 20 28 38 सही है, पर गैप सेम नहीं। देखो 0 से 6 में गैप कितने का? 6 का। 10 से 6 में 4 का। 14 से 10 में 4 का। 20 से इसमें 6 का। 20 से 28 का। 10 का, 2 का। समझ रहे हो? यहाँ पे गैप सेम नहीं है, कभी 6 है, कभी 4 है, कभी 10 है। अगर गैप सेम नहीं है, अच्छा गैप को अपन क्या बोलते हैं? एच, एच ही बोलते हैं ना। अरे भाई यहाँ के ना एच ही, अरे बताओ यार, एच ही बोलते हैं, सही बात है ना। ये गैप को क्या बोलते हैं अपन? एच। यहाँ 10 है, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है, इसको एच बोलते हैं। अब मीन के कौन से फॉर्मूले में आपको एच की पड़ती है जरूरत, बताओ? पहला है डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय, क्या यहाँ एच चाहिए? नहीं। फिर एज्यूम मीन, क्या इसमें एच चाहिए? नहीं। लास्ट में स्टेप डेविएशन, क्या इसमें एच चाहिए? हाँ राइट है। अब ध्यान सुनना, देखो अगर एच सेम नहीं है, ठीक है, तो लास्ट वाला जो मेथड था यूआई वाला स्टेप डेविएशन, उसको छोड़ के आप इन दोनों में से कोई भी लो। वापस सुनो, एच भाई, एच दिक्कत कौन दे रहा है? एच ना। एच तो केवल एक ही मेथड में चाहिए, वो लास्ट वाले मेथड में, हाँ के ना, वो नहीं लगाने का आपने। इसके अलावा दो मेथड है, इन दोनों में एच चाहिए ही नहीं। अरे भाई हाँ के ना। तो जब भी आपका एच सब में सेम ना हो, आप क्या करोगे? आप स्टेप डेविएशन मत लगाना, या तो आप लगा देना डायरेक्ट मेथड, या आप क्या लगा दोगे? एज्यूम मीन मेथड। अरे भाई हाँ के ना, बात समझ में आई? अपने एच तक जाने का ही नहीं। अगर भाई एच सब में सेम होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो अपन यूआई तो जा सकते हैं लास्ट मेथड तक। अगर एच सब में सेम नहीं है, गैप सब में सेम नहीं है, तो अपने जो लास्ट वाला मेथड है वो नहीं लगाने का। अपने या तो करेंगे डायरेक्ट, या करेंगे एज्यूम मीन। सही है, तो ना रहेगा एच, ना उसकी झंझट। बात समझ में आ गई? राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो अब देखो, अब दूसरी बात ये है कि इससे पहले क्या था, हर क्वेश्चन में एक्स सेम था, तो हमारे बड़े मजे थे। क्या मजे थे? कि हम एक बार एक्स आई निकालते थे और फिर बाद में प्लस कर दो, 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 प्लस कर दो। अब नहीं कर सकते, ये एक्स सेम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक्स आई हर बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो प्रोसीजर तो वही है, प्रोसीजर तो सेम है, वही एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है? अपर लिमिट
प्लस, ठीक है। अब पहले वाले का निकालते हैं। अपर लिमिट कितना 6 प्लस लोअर लिमिट कितना 0 डिवाइड बाय 2। 6 प्लस 0 6 बाय 2 कितना आया 3। अब इसका निकालना है, ऐड मत करना, अब सब में अलग अलग है, सबका निकालो। अब इसमें आ जाओ। इसका अपर लिमिट 10 प्लस लोअर लिमिट 6, 10 प्लस 6 16, 2 8 जा 8 आ गया, राइट है। अरे बोलो, अब आ जाओ नेक्स्ट में, नीचे में। अपर लिमिट 14 प्लस लोअर लिमिट 10, 28 बाय 2 कितना आ गया 40, 2 में कट कर देना 24, सॉरी 24 तो 12 है, ठीक है। फिर अच्छा, वैसे आपको ये भी मालूम है कि एक्स आई मतलब मिड पॉइंट होता है। आप चाहो तो मेंटली कर सकते हो, ठीक है ना, कि 14 और इसके बीच में कौन आता है 17 आता है, 20 और इसके बीच में 24 आता है, हाँ के ना, एग्जैक्टली बीच में। चाहो तो मेंटली कर दो, मना नहीं कर रहा, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नहीं पाता है तो सिंपल तरीका ये रहा, अपर लिमिट लोअर लिमिट 20 और 14 कितने हो गए 34 डिवाइड बाय 2, 2 बन जा 2 7 जा 17, अरे हाँ के ना। अब यहाँ जाओ, अपर लिमिट लोअर लिमिट 28 प्लस 20 कितना हो गया बेटा 48 डिवाइड बाय 2, 20 आ गया। यहाँ जाओ, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, 28 और 66, 66 पर रुकता होता है 30, लास्ट वाला 40 प्लस 38 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 78, तो 30, और वैसे भी 38 और 40 के बीच में 39 ही तो आता है, आप मेंटली कर दीजिए। और यहाँ के ना, पहला से समझ में आ गया। देखो स्टेप सारे वही है, बस अगर एच सेम नहीं है तो आपको हर बार निकालना पड़ेगा, फिर आपको प्लस मत करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं एग्जाम में, पर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम जल्दबाजी में वही करते हैं, प्लस कर लेते हैं, हम ध्यान देते ही नहीं है। इसलिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ पहले टेबल चेक, कोई भी क्वेश्चन आता है मीन मोड मीडियम का, जल्दबाजी नहीं करनी, पहले टेबल चेक कर देने की, क्या कंटिन्यूअस है, क्या गैप सेम है। अगर कंटिन्यूअस है, गैप सेम है, फिर तो अपने गाड़ी दौड़ो, और अगर गैप सेम नहीं हो थोड़ा सा ब्रेक मार लेंगे, अरे भाई हाँ के ना, अरे भाई हाँ के ना, समझ गए। एक्सआई आ गया। अब देखो हो गया डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में एक्सआई तो चाहिए, पर मैं जानबूझ के जा रहा हूँ एज्यूम मीन तक, तो मैं डीआई भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको डीआई भी इस बार हर बार खुद निकालना पड़ेगा। तो मैं एज्यूम मीन तक जा रहा हूँ, तो मैं डीआई भी निकालूंगा। डीआई क्या होता है एक्सआई माइनस ए। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे ए चाहिए, क्या चाहिए, मैं लगा रहा ये वाला मेथड, ठीक है। तो पहले मुझे ए चाहिए, मुझे ए मिल गया। अब ए क्या होता है बताओ, कहां से मिलता है, एक्सआई में से आप किसी भी ले सकते हो, पर हम कौन सा लेंगे बीच वाला, ठीक है। अब यहाँ पे कितने लोग हैं 7, तो 3 छोड़ दो, 3 नीचे, बीच वाला हो गया, ये मिल गया। अपन हमें से बीच वाले को लेंगे, ये आ गया, सिग्मा एफ आई मेरा आ गया है। अब मुझे डी आई चाहिए, डी आई क्या होता है, अब सुनना बेटा, हर बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले तो क्या था बेटा याद करो, हम वो जुगाड़ करते थे, जो ए है उसका तो 0, ठीक है, और फिर उसके ऊपर वो, और फिर नीचे फिर वो माइनस माइनस कर लेते, ठीक है, शॉर्टकट, और यहाँ से चलेगा नहीं। अब क्या करना पड़ेगा आपको, डी आई निकालना पड़ेगा हर बार। डी का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अब देखो, अब पहले वाले में आ जाओ, पहले वाले में एक्स आई कितना है 3, माइनस ए तो फिक्स है 17, 17 माइनस से कितना होता है माइनस, बड़ा 14 बड़ा है तो माइनस। अब दूसरे में आ जाओ बेटा, माइनस ए तो फिक्स है, एक्स आई होगा 6, एक्स आई कितना है 8, 17 में से 8 का कितना बचा 9, बड़ा है तो माइनस। यहाँ आ जाओ थर्ड में 12, 70 माइनस 12 5, बड़ा है तो माइनस। इसमें आ जाओ 70 माइनस 70 कितना हो गया 0, जो ए है उसका 0 रहेगा। यहाँ आ जाओ
24, 24 माइनस 7 कितना होता है? 7। बड़ा है तो प्लस, इसमें आ जाओ। 33 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 16। बड़ा है तो प्लस, लास्ट में आ जाओ। 39 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 222। राइट है, सही है। आ गया, बात समझ में आ गई? राइट और रॉन्ग? सही है, डी निकलना आ गया है ना। और क्योंकि सब में एच सेम नहीं है तो अपन डी आई पे रुक जाएंगे। अब क्या प्रोसीजर? वही जो अपने कल किया था, सेम प्रोसीजर। अब क्या करना है? एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है। ये रहा एफ, ये रहा डी आई, मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस इंटू माइनस, माइनस 14 इंटू 11, 150। दूसरे में आ जाओ, प्लस इंटू माइनस, 9 10 जा, या आ जाओ प्लस माइनस माइनस, 5 7 जा, 4 0 जा, 4 7 जा, 3 इंटू 16, 3 6 18 का 8, कैरी का 1, 48, 1 1 इंटू 22, 22। आ गया? अरे बोलो, राइट। अब क्या करना है? अब सिग्मा एफ आई डी कैसे निकालते हैं? सबको ऐड करना है। पहले कर दो, माइनस वालों को ऐड कर दो। तो 154 90 35 कितना आ जाएगा? 9, फिर 9 और ये 14, 14 और 3 तो 17, राइट है। 17 था, कैरी का 1, 279 और माइनस, फिर ऐड कर दो प्लस वालों को। 18 का 8, हासिल का 1, 6 7 8 9 प्लस 98। ये माइनस का प्लस का आ गया। अब ये अल्टीमेटली माइनस हो जाएंगे दोनों। 279 माइनस 98, 1 8 और 1 1 8 1। बड़ा है तो सेम स्टेप, सेम प्रोसीजर। बात समझ में आई? प्रोसीजर सेम है, बस ध्यान ये रखना कि एच सेम नहीं है तो आपको एक्स आई और डी आई जो भी आप निकाल रहे हो, ठीक है, वो आपको हर बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो जुगाड़ वाला काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, अरे भाई बोलो यार, पक्का? कोई तकलीफ है तो बोलो। डन। अच्छा, अब से वही वैल्यू पुट करो, खत्म। अब वही पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है हमको, हमको आंसर निकालना है। हो गया हमारा क्वेश्चन, आंसर तो आ गया हमारा। सर पहले ए कितना है? 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? -181 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई कितना है? 40। अब यहाँ के बाद में सॉल्व करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस 181 बाय कर दो, 140 को कर दो। मेरी सलाह रहेगी डिवाइड ऐसे मत देना, फिर डिवाइड कर लो इसको। तो क्या आएगा? 40 इंटू 4 160, 40 इंटू 5 बड़ा हो गया तो 40, 4 जा 160, 1 2 0 आ गया। फिर पॉइंट लगा देंगे 0, 45 को 200, 0 1 0 0 आ जाएगा। 40 में 2 बार 80, पॉइंट के बाद 2 नंबर इनफ होता है। 4.52 आ गया। कितना आ गया? 4.52। अब 17 में से 4.52 माइनस कर दो। 17 में पॉइंट कहीं नहीं, मतलब यहाँ पे। फिर ऐसे कर दो, माइनस 6 9 10 8 4 2 1। क्या आंसर आया? 12.4। बात समझ में आ गई बेटा? बाकी कैलकुलेशन सेम स्टेप सेम, फटाफट लिखो इसको। चलो बेटा, ज्यादा समझ में आ गया?
जितने भी लेक्चर में बेटा बेटा कल वाला जिसका आंसर सही नहीं आया था मुझे वो लास्ट में दिखा के जाना, ठीक है? तो मैं तुमको गलती बताता हूँ। खुद कोई नहीं करना, हमने सारे मेथड सीख लिए, अब बस जो अलग अलग क्वेश्चन है वो सारे मैं करूंगा। देखो बेटा मैं आपको एक सलाह दूंगा, अपने हिसाब से इस चैप्टर की प्रैक्टिस करते जाना डेली। आपको सिर्फ याद रखना है चैप्टर को बस, ठीक है? आप ये समझ गए होंगे, आपको याद रखना है भाई इसमें ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, बाकी प्लस माइनस ही है। देखो आपको, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत बच्चे वेट करेंगे सर तो होमवर्क में तो आ ही जाएगा, हम कर लेंगे, ठीक है? देखो होमवर्क वो आपको चीजें आपके माइंड से वॉश आउट ना हो जाए इसीलिए होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क हर जगह नहीं पहुंच पाएगा, आपके मन में जो आपका टारगेट है वहां तक आपको पहुंचना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। जैसे क्रिकेट कोच जो होता है ना, वो सिर्फ आपको बेसिक चीज सिखाता है कि आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो जाए। तो अगर आपको एक्स्ट्रा करना है, अब विराट कोहली इसीलिए है कि उसके कोच ने उसको सिखाया था सब ये करना नहीं, उसने खुद ने इम्प्रोवाइज किया अपनी लाइफ में, ठीक है? सेम आपको भी करना है अपनी तरफ से आप। और फिर देखो अभी स्कूल चालू होंगे तो रगड़ा चालू होगा, और मैंने आपको पहले बताया आपको करना क्या है, टीचर के ताने सुनने की आदत डाल दो। उसका काम है ताना मारना, तो तुम्हारा काम है तुमको उस चीज को प्रायोरिटी देनी है जिससे तुम्हारा फायदा हो एग्जाम में। तो अगर तुमको लगता है कि नहीं भाई जो डेली अपना यहाँ हो उससे तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है तो उसको प्रायोरिटी दो, और होमवर्क को भी होमवर्क की तरह ही करना है ना, गपची मारने का काम
चालू रखो। कभी ऐसा लगे कि भाई अब पीछे ज्यादा ज्यादा ही कर रहा है कुछ, तो अपने मैथ्स में भाई होमवर्क ज्यादा ही मांग रहा है, तो अपनी नोटबुक चिपका दो ट्यूशन वाली, वही पत्ते चिपका दो, उस पर चौटाड़ दो कि क्या हुआ कि मैडम देखो तो मैं काट के चिपका गया। तुमको कोई मतलब नहीं है कि कॉपी सुंदर नहीं दिख रही, कोई मतलब नहीं है। और खुद प्लीज खुद नोटबुक आप देखो, सजाने में टाइम वेस्ट मत करना, मैं पहले से बोल रहा हूँ, टाइम इतना नहीं होता है। देखो तुम बस लगभग तुम सब में क्षमता है कि तुम बहुत धांसू जला सकते हो, तो धांसू तभी आएगा जब तुम धांसू, यू हैव टू बी रूथलेस, समझे। और तुम में से बहुत से बच्चे ऐसे, जो अगर ठान लेना बेटा, तो वो गुजरात में टॉप 10 में आ सकते हो। मैं सिर्फ एचडीएस की बात नहीं कर रहा, पर तुमको ठानना पड़ेगा, और जब ठानने के लिए तुमको लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी ऐसे साइंस मैथ इंग्लिश ही है, तो तुमको समय चाहिए, समय मिलेगा, तुमको निकालना पड़ेगा, तुमको सीखना पड़ेगा समय निकालना, समझे ना। चलो, अब एक तो ये बीमारी थी एच वाली, तो दूर हो गई। क्या करोगे, स्टेप डेविएशन तक नहीं जाना भाई, ये चाहिए ना, जाना ही नहीं वहां तक, मामला ही खत्म। अब देखो, अगर तुमको कोई भी टीचर, मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो क्वेश्चन स्टेप डेविएशन से होगा नहीं, अपने उस मेथड में सोचना ही नहीं, अपने सोचना ही नहीं है, बात समझ में आई। ठीक है, कोई तुमको अलग अलग बुक में दिया होता है कि हाँ मुझे ही मालूम है सब ट्रिक्स, अपने करना ही नहीं, वो उल्टा कंफ्यूजिंग मेथड है, जाना ही नहीं उधर, वहीं रोक दो। बात समझ में आ गई, और आप वो सीखोगे भी नहीं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने को है भाई, एक क्वेश्चन पीछे जफामारी नहीं करनी है। स्मार्ट इंसान तो यही करेगा, फिर तुमको अगर जानबूझ के अपना सिर ओखली में दे दो, फिर मैं रोकूंगा नहीं तुमको। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ के ना। तुमको कोई भी सिखाए माइकल लगा के, इसमें हो सकता है स्टेप, इसमें लगता है, बिल्कुल लगता है, मैं क्या मना कर रहा हूँ, पर सीखना ही नहीं है। जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में एच का लफड़ा होगा, क्या करोगे, स्टेप डेविएशन चौकड़ी नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे एज्यूम मी, वहां रोकेंगे, सॉल्व करेंगे, खत्म। बात समझ में आ गई, हाँ के ना, मामला वही खत्म, डन। आगे बढ़े, चल। अब जरा प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पे नजर दौड़ाओ, वहां पे भी एक लोचा है, लोचा समझो। अब आप मुझे बोलो सर, इसमें आप, एक मिनट एक मिनट, इस एक मिनट, एग्जाम में क्वेश्चन लिखने से पहले अपने आंसर शीट में पहले आप टेबल देखोगे, क्या टेबल में एच का लोचा है, एच का लोचा इसमें नहीं, चेक करो, 52 और 50, टू का गैप, 55 53 टू का गैप है, टू का गैप, 61 माइनस 59 दो का गैप ही है, 64 62 दो का गैप, की दिक्कत नहीं है। तो इसमें वी कैन गो अप टू एनी मेथड, हमारे यहाँ के ना, इसमें बोल, इसमें गैप कंटिन्यूस की है, देखो, चालू खत्म 52 पे, चालू 53 पे, 55 पे खत्म, 56 पे चालू, 58 पे, तो 59 पे, 61 62, पहले ऐसा नहीं था, देखो पहले क्या था, चेक करो, 10 पे खत्म, 10 पे चालू होता था, हाँ के ना, डेटा वो कंटिन्यूस था, ये डिसकंटिन्यूस, ये क्या डेटा है, अरे बोलो, समझ गए। जब डेटा डिसकंटिन्यूस होगा, तो तुमको न्यू सीआई बनाना है, इसलिए मैंने जानबूझ के एफ आई नहीं लिखा यहाँ पे। जब भी डेटा डिसकंटिन्यूस होगा, तुमको नया सीआई बनाना है,
तो ये रो, जब भी डेटा डिसकंटिन्यूअस होगा तुम क्या बनाओगे, नया सी। अरे हाँ के ना, हाँ के ना, सब इच्छा होगी एफ 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 एफ, बाद में लिखो, बाद में लिखो, 2 मिनट, थामा थामा, अरे हाँ के ना, जैसे इच्छा होगी तुम्हारे अंदर से, बाद में लिखो। अरे हाँ के ना, सर ये नया सी बनाते कैसे, मतलब अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस बनाएंगे, दैट्स इट। अरे हाँ के ना, पर करते कैसे हैं वो सीखा, 9th में किया ऑलरेडी, याद करो। ठीक है, सिखा दो वापस, ठीक है, क्या करना बताओ, मैं बताता हूँ, समझो। दिक्कत कहाँ पे हो रही है बताओ, दिक्कत यहाँ पे हो रही है, सही है, दिक्कत यहाँ पे अरे भाई बोलो, दिक्कत यहाँ पे ही है ना, अरे भाई बोलो यार, दिक्कत इसकी है सर, इसकी, ये गैप आ रहा है सर, ये गैप, हम चाहते हैं कि अगर ये 52 ये 52 होना चाहिए, हाँ क्या ना, कंटिन्यूस होना चाहिए, हाँ क्या ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है ना, गैप, दिक्कत यहाँ पे है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप रफ में जाओगे, दिक्कत यहाँ पे है, यहाँ कितने का गैप आ रहा है, यहाँ पे 52 और 53 में गैप कितने का, यहाँ पे देखो, ये वाला गैप नहीं, ये वाला गैप, यह कितने का है, 1 का, अरे बोलो, अरे बोलो, ये जो भी गैप हो, यहाँ जो भी गैप हो, मान लो कि यहाँ पे 10 का गैप है, 15 का गैप है, ये 8 का गैप, जो भी गैप, जो भी यहाँ पे दिक्कत हो, जितना भी गैप है वो लिखना ऊपर, और नीचे हमेशा उसको डिवाइड करोगे 2 से। अभी यहाँ पे गैप कितने का है, अरे फॉर्मूला सिंपल है, गैप डिवाइड बाय 2, ये वाला गैप कितना गैप है यहाँ पे, 1 डिवाइड बाय 2। मान लो कि यहाँ पे गैप सपोज ऐसा ऐसा होता, 0 से 10, 12 से सपोज करो 22, गैप कितने का है अभी, यहाँ कितना गैप है, 2, तो जो भी गैप हो डिवाइड बाय 2, गैप यहाँ पे 2 है तो 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ जो भी गैप होता है, बात समझ में आ रही है, यहाँ गैप कितने का है, 1 का, तो जो भी गैप हो डिवाइड बाय, ये रफ ना करोगे ना, व्हाट इज 1 डिवाइड बाय 2, 0 आ गया, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, ज्यादातर अपने क्वेश्चन में यही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1 का गैप वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो 1 डिवाइड बाय 2, 0.5, 0.5, अब आपको मालूम पड़ गया, अब लिखोगे न्यू सी आई, क्या लिखोगे, न्यू सी, अरे बोलो, पक्का पक्का, डन, गारंटी, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब सुनिए, देखो ये जो पीछे वाले नंबर है, पीछे वाले, इसको बोलते लोअर लिमिट, ये जो आगे वाले क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। अब रूल सुनो, लोअर लिमिट में से माइनस, अपर लिमिट में प्लस, सिंपल है, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में सिंपल। अब आ जाओ यहाँ पे, 50 लोअर लिमिट है, इसमें से माइनस करेंगे क्या, 0.5, 50 पॉइंट कहीं नहीं, मतलब यहाँ पे 0.5, 4 10 का 9 5 49.5, तो 49.5 डैश, लोअर में माइनस किया, अपर में प्लस करो, तो 52 प्लस 0.5, 52.5, अरे आगे ना, हो गया, अरे आगे ना, अरे भाई आगे ना, अरे बोलो, सही है। अच्छा इसमें मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ, आपको ये बार बार नहीं करना है, अब देखो समझा दो, एक बार कर दिया ना आपने, अब इसी को देखो, इसी को चिपका दो, यहाँ पे चिपकाओ 52.5 डैश, अब यहाँ आ जाओ 55, 55 प्लस 0.5, 55.5, अरे यहाँ के ना, वही चिपका दो, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, वो चिंता नहीं करनी, इसको वापस चिपका दो। अब इसमें आओ 58 प्लस 0.5, 58.5, अरे यहाँ के ना, इसको वापस चिपका दो। 61 प्लस 0.5, इसको वापस चिपका दो। 64 प्लस 0.5, डन, हो गया। बताओ कोई डाउट, एनी डाउट टू, वापस सुनो, जो दिक्कत कहाँ थी, दिक्कत यहाँ थी, यहाँ कितने गैप है, 1, जो भी गैप आए डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आया 0.5, यहाँ 1 का गैप था 0.5, पीछे वाले में से माइनस, आगे वाले में 50 में से माइनस किया, 50 में से 0.5 तो 49.5, इसमें प्लस,
52 पॉइंट। अब फिर क्या, बार बार नहीं करने का, इसको चिपका दो, फिर से इसमें ऐड करो 55.5, हाँ क्या ना, 0.5 ऐड करना है, इसको चिपका दो 58.5 ऐड करना 0.5, इसको चिपका दो 61.5 ऐड किया, इसको चिपका दो 64 प्लस 0.5 64। और यहाँ के ना बात समझ में आ गई? अरे बोलो, डन, क्लियर है, हो गया। अब सेम टू सेम प्रोसीजर, अब कुछ अलग नहीं है, अब वही जो हमने पहले किया। पर हाँ, अब एक बात ध्यान रखो, जब हम न्यू सीआई बनाते हैं तो एच चेंज हो जाता है, ध्यान से देखना। देखो बेटा, यहां पे कितना एच था, 52 माइनस 50 कितना है, 2। यहां देखो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनल आ गया 0 बचा। अरे बोलो, 12 में जाएंगे, 3 बचा, 3 आया है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान रखना, अब जो आप एच लोगे, इसका एच लोगे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो यार, पक्का? कोई तकलीफ है? बोलो। नहीं, 100% गारंटी। क्यों एच क्यों जरूरी है? कि जब हम एक्स आई निकालते हैं तब ना प्लस करते हैं अपन। अब आप भूले बढ़ के बेटा 2 मत प्लस कर देना, आपको हर बार 3 प्लस करना है। क्या प्लस करना है? 3। बात समझ में आ रही है? एच चेंज होता है, बस ये ध्यान रखना। अरे हाँ के ना, क्लियर है? ठीक है, अब निकालते हैं एक्स आई, सब कुछ सेम टू सेम। ठीक है, मैं जा रहा हूं स्टेप डेविएशन तक। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सिग्मा एफ आई, तो सर पहले एफ आई लिख दो। सर एफ आई कितना है? एफ आई कितना है सर? एफ आई कितना है? 15, 110, 133। अरे भाई साहब, ज्यादा ही बड़ा नहीं है इसमें? अब क्या करते हैं सर? सिग्मा एफ आई क्या करते हैं? सबको प्लस। देख लो भाई, नंबर ऑफ बॉक्स कितना लिखा है ऊपर? इसमें तो भाई नहीं दिया है, गिनो फिर तो भाई, है ना? कितना आया? चेक कर लेते भाई। 15 और 125, 125 और 135, 115 और 25, 20, 5 और 5, 10, 400। कितना आया? 600। आ गया भाई, प्लस करना है। अरे आ गया ना, प्लस कर दिया। अब क्या निकालना है? एक्स आई। सब हर बार सेम टू सेम ही है। एक्स आई क्या निकालना है? एक्स आई क्या निकालना है? अच्छा सर, अब एक्स आई कैसे निकालते हैं सर? अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। ठीक है सर, देखो इसमें सर इस बार एच सब में 3 है ना, तो लोशन एक बार निकालना है, बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा। एच कितना आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 52.5 माइनस 49.5 कितना आ गया? 3। एच 3 है, एक बार निकाल दो एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट कितना है? लोअर लिमिट कितना है? ये सब रफ में करोगे आप, ठीक है? ये कोई अलग से नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ये रफ में करना सर। ऐड करो कितना आएगा? 5 और 10.1, 12 का 2, असल का 1, 102/2, 51। कितना आएगा? 51। समझ गए? ऐड कर लेना, ठीक है ना? 51 आ गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? क्या करना है? ठीक है, अब सिर्फ अब 3 ऐड करो। 51 प्लस 3, 54 प्लस 3, 57 प्लस 3, 60 प्लस 3। हाँ बेटा, आगे नहीं करना है ना, खत्म हो गया। अरे हाँ के ना, बेटा इतना भावुक नहीं होना है। अरे हाँ के ना, है नंदू, है ना? बंधु
टेबल ही भर रहे हैं। मजा आ गया, मजा आ गया सर। आ गया नहीं खुशी? क्या रे निकली? आ गया ना? और घड़ी दारू पी के आई है। हाँ सच में अभी आई ना, तो यूं करके आई थी। तो मैंने पकड़ लिया इसको, ना माथा हट रहा था यहाँ पे इसको। सच में यार, क्या पी गई है? देसी दारू है? ओके यहाँ देखो बेटा, एक्स आई आ गया। अब क्या करते हैं, क्या करते हैं? ए सर, ए ए क्या होता है? एक्स आई का बीच वाला, ये रहा सर। लिख दो फटाफट से ए। तो ये लिख दिया सर। सर अब निकालना है यू आई, क्या निकालना है सर? निकालना ही नहीं है सर। देखो जिस अरे एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट यार, एक मिनट सर। सर जो ए है उसके आगे जीरो। अब ऊपर ऐसे, ऊपर ऐसे 1 2, फिर नीचे 1 2, ऊपर वाले माइनस। एच सेम है ना, और डेटा भी कंटिन्यूस हो गया अब तो। अरे हाँ के ना, अरे भाई हाँ के ना, सही है। अब क्या करना है? एफ आई इंटू यू आई, एफ आई यू आई, ये चाहिए सर। निकालते हैं, ये रहा एफ, ये रहा यू, टेबल बनाओ अलग से। एफ आई यू आई प्लस माइनस माइनस 15 टू जा, प्लस माइनस माइनस 1 1 1 10, 1 10 इंटू 1, वही आंसर आएगा। समथिंग इंटू जीरो इज जीरो, समथिंग इंटू 1 इज सेम। 25 इंटू 2 50। अब क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई यू आई। माइनस वालों को अलग से ऐड करो, प्लस वालों को, अरे बोलो ना यार। तो -140 आ गया, 165। इन दोनों को करो, माइनस होंगे 25, बड़ा है तो प्लस, प्लस ही आएगा ना, बड़ा है तो प्लस। अरे हाँ के ना, आ गया। अरे भाई हाँ के ना, हो गया। अब बेटा वैल्यू पुट करो, खत्म। मीन बराबर ए कितना है? 57 प्लस सिग्मा एफ आई कितना है? सिग्मा एफ आई कितना है? 40 इंटू एच कितना है? 400। एच कितना है? 3। ठीक है, 400। अब बेटा 5 पे कट कर लो। 5 5 जा, 5 8 जा 0, 5 1 जा, 5 1 जा 5, 5 6 जा, ये आएगा। सही किया है ना? ऊपर बचा 3, नीचे बचा, सही तो किया ना भाई? सही। अब देखो बेटा, अब 3/16 करना, ठीक है? 0.0, 16 1 जा 16, 14 30, कैरी का 3, 18, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 प्लस 4, 128, 9 6 जा 9 1 जा 9, बड़ा हो रहा है 8 जा। बेटा पॉइंट के बाद 2 नंबर काफी होते हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर काफी होते हैं, समझ गए? 0.18 आ रहा बेटा। $57.1, अरे आगे ना, डन, समझ गए? क्लियर? छापो फटाफट। हाँ बेटा, यूआई से बोलते हैं मीन डेविएशन बेटा। ठीक है, इसको निकालना बड़ा मालूम पड़ गया। अच्छा, कोई बात, कुछ नहीं करना है। देखना सिंपल से बताओ, यूआई का तरीका सिंपल है। जिसको अपन ए मानते हैं उसके सामने लिखने का 0, समझ गई? फिर ऐसे 0 से ऐसे ऊपर जाने का, ऊपर ऐसे ऊपर 1 2, 1 2 फिक्स है, 1 2 फिक्स है, 1 2 लिखने का, और नीचे भी ऐसे 1 2, समझ गई?
अगर और भी हो तो 1 2 3, 1 2 3, समझ रही है? और जो ये ऊपर वाले होते हैं, जीरो के ऊपर वाले यू आई है, बस उनके आगे लगा दो माइनस। क्लियर है बेटा? बस इतना करना, समझ गई? और कोई डाउट? ये बेटा गैप डिवाइड बाय 2 वाला कहीं पे लिख देना, इस क्वेश्चन के साइड में कहीं स्टार, वहां पे चांद तारे बना देना, ताकि मालूम पड़े कि इसमें ये करते हैं। ठीक है सौर्या? सोडियम, सोडियम, सल्फेट, वृंदा, फॉस्फेट, फॉस्फेट, अरे जेनो, देखे चीजें बार बार देखने से याद होती है भाई। जेनो रुक जा, रुक जा, मैं लिखवाता हूँ तुमसे पेपर। फॉस्फेट, सी, PO4 - 3, याद है? फॉस्फेट नाइन्थ में पढ़े थे, फॉस्फेट, सोडियम, जिंक। हाँ वो याद कर लेना। महंगी टेबल याद होगा ना, बैलेंस टेबल, Na+1, मैग्नीशियम Mg+2, वैसे बीच में पूछता रहता हूँ, है ना? आज तो नहीं मारा बेटा, कल से पीटूंगा बेटा। बड़ो तो मेरी मर्जी, कभी पूछूं मैं, है ना? खुशी बोल बेटा, खुशी। मैग्नीशियम, Mg क्या? Mg के आगे क्या? Mg+2, है ना? Mg+2, ठीक है। बेरियम, नाइन्थ में सब याद करता है मैं, और मैं कितनी बार बताया, चैप्टर स्टार्ट किया था Ba+2 बेरियम का। ओए जिंक का बोल, ऑक्साइड का बोल, याद कर लेना, O-2। सिल्वर को सिल्वर, Ag क्या? Ag+1। कल साइंस की उस टेबल का एक शॉर्ट टेस्ट है, ठीक है? लिखना है, लिखना है। मैं, तुम याद करके आओगे, मैं यहाँ पर रैंडम लिखूंगा और तुम उसके चार्ट लिखोगे, ठीक है? हाँ, आज तो एपिसोड भी आएगा, आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, 15 20 मिनट तक तो। ए भाई, ए फोन मत कर लेना। रुक जा, देख दिया? ठीक, तो बाकी है ना तेरी और वृंदा की। पढ़िए पढ़िए, मैं आज अभी रस्म करता हूँ, याद दिलाना, मैं लेके आता हूँ। कौन सी बाकी है तेरी और? बाकी है इसकी एक जंबो साइज है, तीनों आपस में
बर्थडे की नहीं यार, आंसर आंसर। बेटा वो तुम्हारी गलती है, मैंने डब्बा रख रखा था यहाँ पे, डब्बा। हाँ, जेनिस का बनता है, जेनिस का बेटा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं तुमको खिला दूंगा ब्रेक, पर बेटा जो ऑफलाइन नहीं आया मैं तो क्या करूँ उसका यार। आप बात नहीं मानोगे, आप लोग नहीं आए, मेरे जो पहले के स्टूडेंट थे वो आए ना, अच्छा डब्बे 3 डब्बे थे, वो भर भर के लेके गए, और मैंने कहा, जो चाहिए उतनी ले लो, उतना तो एक तो भाई साहब राक्षस था वो, ऐसे तो हाथ डाले तो यू फाड़ दिया बकेट का। बेटा फैब में से बारिश होती है क्या? 5th Feb। जोरदार एक्सीडेंट है ना, फैब में बारिश करवाती है। दीदी जीवन में पर्सनली क्रिमिनल के घर के बाहर बादल ऐसे आए थे, ऐसे बरसों रे मेघा मेघा करते करते। ओके, अब सुनो बेटा, ओए, मीन में एक वैरायटी के अलावा सारी वैरायटी हो चुकी है। ओए सुनो यहाँ पर, ठीक है, अब तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ मीन का। ऐसा समझो कि वो क्वेश्चन पिछले 4 से 5 साल के पेपर में 5 साल में 4 बार मिनिमम आया, सीबीएसई होगी जीएसई की, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर है 3, सुपर सुपर इंपोर्टेंट, मार्क कर लो। अभी तक हमने मीन निकाला था, इस बार मीन नहीं निकालना है, मीन तो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो, पहले स्टार्टिंग से पढ़ो, क्या लिखा है। द फॉलो, अच्छा एक मिनट यहाँ सर, हमें कैसे मालूम पड़ेगा इसमें मीन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन पढ़ के। दूसरा एक और ट्रिक है, ओए ओए यहाँ देखो, अगर एफआई के अंदर कोई एक ऐसी चीज हो जो नहीं मालूम हो आपको, देखो एफआई के अंदर ये एफ नहीं मालूम है, जब भी एफआई के अंदर कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं मालूम है, आप समझ जाओ मीन दिया हुआ। मान लो कि ये क्वेश्चन मोड में आ जाए, समझ जाओ मोड दिया होगा, और ये क्वेश्चन आ जाए मीडियन में, समझ जाओ मीडियन। अरे भाई हाके ना, अरे बोलो, तो पहले गौर से टेबल को देखो, ये यहाँ 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 देखना, यहाँ यहाँ देखा, देखो बेटा एफआई के अंदर एक चीज नहीं मालूम है, अरे बोलो, और क्वेश्चन में लिखा है मीन पॉकेट अलाउंस, लिखा है, अरे बोलो, मीन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मीन लिखा हुआ है, मतलब मीन वाला क्वेश्चन है, और मीन वाले क्वेश्चन में अगर एफआई के अंदर कोई चीज नहीं मालूम है, मतलब मीन दिया हुआ है, तो मीन कहाँ दिया हुआ है, पढ़ो देखो। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो ब्ला 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 ब्ला, लोकेलिटी खत्म, आगे। द मीन, यहाँ पढ़ो, द मीन पॉकेट अलाउंस, ये जो पॉकेट अलाउंस इसको छुपा दो, अब पढ़ो। The mean is rupees 18. The mean is 18. The mean is 18. अरे बोलो, अरे भाई बोलो ना यार, मैं तो हर बार स्टेप डेविएशन तक जाऊंगा, आपकी मर्जी है, आप चाहो ज्यादा पे कर लो, पर अपने प्रैक्टिस रखने की यार चीज, ठीक है। अब सुनो,
मैं जाने वाला स्टेट डेविएशन तक, मुझे मालूम है मेरे लक्ष्य कहाँ है। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू एच। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन में हम कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं, समझो। इस क्वेश्चन में मीन पहले से दे दिया है। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो यार, क्वेश्चन में लिखा है ना, तो पहले से लिखो ना, मीन एक्स बार बराबर 18, ये तो दे ही दिया। अरे भाई आगे ना, अब एक बार ध्यान से इसको देखो सर, 13 13 15 17 19 कंटिन्यूअस, गैप गैप, दो 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 दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको सीधा यूआई कैसे 0 1 2 3 1 2 3। अरे हाँ के ना सर, पहले फटाफट निकाल दो एच। एच कितना है सर, अपर माइन 13 माइनस 11 कितना हो गया 2, एच आ गया सर। अब क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, चेक कर लो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन वहां लिखा ही नहीं है, तो खुद निकालना पड़ेगा। अरे बोलो, खुद निकालना पड़ेगा। अरे सही है कि नहीं है, तो निकालो फिर। अच्छा चलो चलो लिखो सिग्मा एफ आई, चलो निकालते हैं। 7 और 3 13, 13 और 9 22, 22 और 13 क्या हुआ, एक मिनट चुप। 7 और 6 13, सुना था कि लोग करते सस्ता न कर, इतना ही सस्ता करते ये नहीं सुना था। अब देखो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, 44, 44 और ये एफ बाकी है 44 प्लस एफ। अब मुझे इसकी वैल्यू तो नहीं मालूम है ना, अरे भाई बोलो, मुझे एफ की वैल्यू नहीं मालूम है, तो भाई 44 प्लस एफ, जो भी एफ निकलेगा। अरे भाई हाँ के ना, मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें कोई हम अलग काम नहीं कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर। अब क्या निकालना है, एक्स आई क्या निकालना है सर, इसमें तो हम निकालेंगे भी नहीं। क्यों सर, 11 और 3 से 12 आता है, किसको नहीं मालूम है, जिसको नहीं मालूम है तो होता है फिर 11 और 3 एक बार एक होता नंबर है 12 भाई। अब जिसको ऐसे धक हो रहा है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर कितना है 13, लोअर कितना है 11 डिवाइड बाय 2, 24/2 कितना 12। सर क्या बार बार निकालेंगे एक्स आई, नहीं, एच कितना आया है 2, दो दो ऐड करते जाओ, 12 और 2 14, 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20 और 2 22 और 2। हाँ नंदू रुक जाना बेटा, नंदू बस थामा थामा, ब्रेक। नंदू नंदू तो कथा करते करते स्पीड से मार ड्रिंग 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 नीचे स्टेज से नीचे कहते नंदू सिर पे कर रही घूम रही है से। कोई रोको इसको, इतना जोर से घूमी के बाल ही उखड़ गए सेंटर से टकली। ओहो, अरे मैंने मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ यार। इमेजिन करना क्या बुरी बात है कि नहीं सौरभ, इमेजिन तो कर ही सकते हैं है ना, उसका क्या लगता है, क्यों लगता नहीं है, पैसे भी लगते, फ्री में होता है इमेजिन तो, है कि नहीं देने क्या रे। अरे बोलो ना यार, अरे बोलो। डन। देखो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अपन कुछ अलग काम नहीं कर रहे हैं, वही काम कर। अब क्या निकालना है, यू आई। सर क्या निकालना है सर, पहले ए निकालेंगे, ए से। ए क्या होता है, एक्स आई का बीच वाला, 3 छोड़ दो 3 छोड़ दो, बीच वाला ए, यहाँ लिख दो सर ए कितना 18। सर अब यूआई तो सर निकालते ही नहीं है सर, देखो क्या करते हैं सर, सिंपल 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 सिंपल,
ए वाला 0 1 2 3 1 2 3 माइनस माइनस माइनस। अरे हाँ के ना, डन। अरे बोलो, अरे बोलो, पक्का, गारंटी? अरे हाँ के ना, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का, श्योर? आगे बढ़ू, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब से क्या करना है? एफ आई इंटू यू आई सर, प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21, प्लस माइनस माइनस, 6 2 जा 12, प्लस माइनस माइनस, 9 1 जा 9, 13 0 जा 0, एफ 1 जा एफ, 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू एक्स 3x, 1 इंटू एक्स 1x, मतलब x। अरे भाई हाँ के ना, 1 इंटू एफ, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, खत्म। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, पक्का? अरे भाई बोलो ना यार, पक्का, गारंटी? लॉक कर दूं? अब क्या करना है सर? वही सर, ऐड सिग्मा एफ आई यू आई। चलिए माइनस वाले 21 12 और 9 कितना हो जाएगा? 12 1 40 माइनस 42। फिर प्लस वाले 10 और 12, एफ तो एफ ही रहेगा। सर सुनो सुनो, एफ तो एफ ही रहेगा, वो तो जुड़ता नहीं है। अरे भाई हाँ के ना, अरे भाई बोलो यार, एफ जुड़ता है क्या? 2 प्लस एफ क्या होता है? कुछ नहीं होता है सर, वही होता है। अरे भाई हाँ के ना, अच्छा। अब तो देखो 42 और उल्टा पुल्टा, तो 42 में से 22 गया, 0 और 2 कितना? 20। एक मिनट, 20 बड़ा है तो, अरे बोलो यार, आ गया? बोलो आ गया? अरे बोलो ना यार, आया? असर हो रहा है बेटा, सुनो, ये माइनस हुए, 20 आया, बड़ा है तो माइनस, और एफ प्लस में, अब तो वो ऐसे लिखा रहेगा, तो एफ के आगे प्लस ही ना, वो एक ही चीज है रे। अरे भाई हाँ के ना, अरे भाई भाई सुनो सुनो सुनो, ये और ये अलग नहीं है, प्रूफ करूं? 20 के आगे माइनस, 20 के आगे माइनस, एफ के आगे प्लस, एफ के आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये सेम ही है। अरे भाई बोलो यार, ये अलग अलग नहीं है। अरे भाई हाँ के ना, हाँ ठीक है, ध्यान रखो सर, सब आ गया, सब आ गया सर। अब सर तवा एकदम गर्म है, अब सीधा निकालेंगे एफ। देखो सर, देखो अब पहले तो मीन, ओए ये दिया हुआ है कितना है? 18, तो 18 इक्वल टू ए कितना है? वो भी 18 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, एफ माइनस 20 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई 44 प्लस 44 प्लस इंटू एच कितना है? 2। आपको ये सॉल्व पूरा करना ही नहीं है, सुनो ध्यान से, यार बात समझ में आई? मैंने कुछ नहीं किया है। मीन की वैल्यू कितनी है? 18। ए की वैल्यू कितनी है? 18। इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये, पुट कर ली। अब देखो एकदम बंगाल, प्लस क्या बनेगा? 18 माइनस 18, इधर कुछ मल्टीप्लाई मत करना, कुछ कट मत करना, ऐसे ही रहने दो। मैं बताता हूँ क्यों। व्हाट इज 18 माइनस 18? 0। अब सुनो, ये डिवाइड है, क्या बनेगा? और ये मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। इधर क्या बचेगा? एफ माइनस 20, समथिंग इंटू 0 इज 0, ये पूरा 0 बन गया। माइनस क्या बनेगा? आ गया प्लस 20 इज इक्वल टू एफ। आपका F20 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, क्लियर है? छापम छाप बेटा, गाथा समझ गई? थोड़ा टाइम देखना क्या हुआ। हाँ बोल बता।
वो ऐसे कि 2 घंटे के अंदर वो आ जाए स्टोरी को। नहीं, क्योंकि बेटा अपन को पढ़ाई भी तो करनी है, होमवर्क डिस्कस भी होगा, फिर वो भी सही है ना। कभी कभी चलता है रे। कॉपी में आज ही होता है चैनल आज इतने सारे पूरा मीन में सारी वैरायटी खत्म, मोड में कोई वैरायटी नहीं है। कल तो मोड खत्म भी हो जाएगा और फिर मीडियम, उसमें थोड़ी वैरायटी है, कर लेंगे। देखो बेटा, कल भी अपना लेक्चर गया मैथ्स का, टेस्ट की वजह से 1 घंटा पूरा किया टेस्ट में। 1 घंटे का नहीं, मतलब 1 घंटा जाएगा ना ऑब्वियसली यार, खत्म होता है फिर अपन चालू करते हैं। 50 मिनट पर तो मैंने पेपर लिया है, उसके बाद में मैं यहाँ रखा, वो ऑन किया, इसमें 10 मिनट हो जाते हैं। गौड़ी की बुआ नहीं बोलती कैसे है? क्या मेरी हूँ? देखो बच्चों, आप में से किसी को कोई डाउट होता है तो आप लेक्चर के बाद में यार बेझिझक रुक के पूछ सकते हैं, ठीक है? किसी को मना नहीं है। आपको आपको शर्म तोड़नी पड़ेगी।
ठीक है, कभी डाउट होता था, रुको। और देखो यार, कभी कभार टाइम निकाल, देखो अब कभी कभी क्या होता है, अब अगर अभी सोचो कि यार सर लेक्चर के बीच में डाउट लो, देखो लेक्चर का, मैंने 10th का जो लेक्चर है वो जानबूझ के क्यों रखा है मैंने 5:30 से 7:30, क्योंकि 7:30 के बाद में मैं मोस्टली दिनों फ्री रहूंगा, तो मैं चाह के मैं आपके डाउट ले सकता हूँ बाद में, ताकि अपने लेक्चर हैम्पर ना हो। आप समझ रहे हो? और देखो मैं एक बात बताऊं, दूसरा, ज्यादा पैनिक नहीं होने का। अब बताओ क्यों? चलो मान लो कि अगर टेस्ट पेपर कम भी आ गए थोड़े से, मैं मानता अच्छी, पर यार कोई बुरी बात नहीं ना, वो हर चीज बोर्ड पे रिवाइज होने वाली है वैसे भी। अरे हाँ के ना, क्या वो रिवाइज आगे नहीं होगी? हर दिन होगी वो तो डरो मत। स्टार्टिंग में नंबर कम आते हैं, टोटली फाइन, ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या होगी कि आप एफर्ट लगाना चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर आप एफर्ट लगाने को रेडी हो, अरे बोलो, तो फिर चिंता किस बात की है? अरे हाँ के ना, कहाँ भाग के जा रहा है? डेली डेली साइंस का होमवर्क आ रहा है, डेली डेली किसका होमवर्क? अभी देखो, मान लो कि आपको रेड एग्जाम नहीं खा रहे थे, आज बनाए ना, खाए कि नहीं खाए, बस वही तो करना है। तो होता क्या पता है, आप फर्स्ट टाइम जब एग्जाम देते हो किसी चैप्टर का, उस समय वो वो डर होता है मन का, आपका वो डर भाग गया। अभी ना, अगली बार जब आप यही टेस्ट दोगे कहीं पे भी, आपका वो डर नहीं होगा। टेस्ट लिया ही इसलिए जाता है, फर्स्ट टाइम आपका डर निकालने के लिए। हाँ, अभी देखो, आपने जो बच्चा पढ़ के ही नहीं आया था वो अलग केस है, उसका फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने चैप्टर 3 बार रिवाइज करके फिर टेस्ट लिया, आपने देखा होगा। हर सम 3 बार बोर्ड में हो चुका है, 4 बार सॉरी, एक बार तो मैंने जब कराया फर्स्ट टाइम तब, और एक बार 3 बार रिवीजन हो गया, तो आगे ये और भी होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। अब बेटा लिखो हेडिंग मोड, क्या लिखोगे? मोड का सिंबल होता है जेड, और मोड निकालने का फॉर्मूला है, बेटा ये कोई मैंने ड्राइंग नहीं किया, ये नीचे ही लिखना है, ये आप लोग अतरंगी हो। फूई ने, फूफा फूई नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये नीचे है F1, F1 F0, F1 F0 F2 L इंटू H, जैसे लिखा है वैसे लिख दो। कौन खसा रही है?
ये एफ और एफ कितनी सारी मोड में कोई टेबल का झंझट ही नहीं है, ना कि ये एकदम हाउ सिंपल मेथड है इसका। हाउ देख देख के वैल्यू पुट करनी है, बस कुछ नहीं करना है। शिवराज अपने आपको भी देखा ये डाई मजा दिवस पार गए पण लास्ट में एंडिंग से खाली અને ની કામ કરવાનું કીધું તો એ ના કીધું એટલે તો એ જોબ ના લીધી પકડાયા લગન કરી એનો જીજો જીવન चलो बेटा, अब मोड कैसे निकालते हैं वो मैं कल ही सीखूंगा। तो मैं लिख दिया तो कल आके मोड, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मोड बहुत बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, ये मैक्सिमम आधे घंटे में खत्म हो जाए। होमवर्क डिस्कस करेंगे, होमवर्क के बाद फिर एपिसोड। किसका? एक मिनट, अब सुनो। अब मुझे जो कल फोटो में आएगा आपकी तरफ से, वो मीन का वो वाला क्वेश्चन है, एफ वाला। आज जो कर रहे हैं, आज ही जाके प्रैक्टिस करोगे एफ वाले क्वेश्चन की मीन की, और मुझे फोटो भेजोगे कल यहाँ आने से पहले। समझ गए? समझ गए? समझ गए? अरे 13.1 क्वेश्चन नंबर 3, 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 मुझे कल फोटो यहाँ से भेज देना, ठीक है? और सुनो, कोई अतरंगी काम मत करना कि जो सर ने लिखा है मैं वही फोटो भेज दूं। मैं यहाँ के चेक भी करूंगा, इसलिए मैथ्स की नोटबुक में ही लिखोगे, और अलग से 2 होने चाहिए, फिर कंटिन्यूएशन में लिख देना बोले चलेगा, कोई इशू नहीं है, अपने अपनी नोटबुक है बेटा, ठीक है? कि वही फोटो मुझे भेज दिया, नहीं और फिर बोला कि सर मैंने कहीं और लिखा है, मैं चेक करूंगा। अगर मेरे सौरभ का फोटो आया तो मैं चेक करूंगा वो दूसरा वाला लिखा, नहीं मिला तो भी पिटाई होगी। क्या रे, है ना? टोटले से बांध नहीं तुझे।
ओके, पहला क्वेश्चन, ए, 2a, 3a, 4a, क्या ये एपी है? और एपी है तो क्या निकालना है? इसके आगे के तीन टर्म। ओए, एपी के क्या क्या कैसे चेक करते हैं? ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, टू ए माइनस ए, फिर ए थ्री माइनस ए टू, थ्री ए माइनस टू ए, फिर ए फोर माइनस ए थ्री, फोर ए माइनस थ्री ए, फोर माइनस थ्री होता है वन ए, मतलब ए सब में सेम आ रहा है, मतलब एपी है। तो डी कितना हो गया आपका? ए हो गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है तीन और टर्म। तो हमको मालूम है ए फोर तक, तो निकालना है ए फाइव। ए फाइव क्या होता है? ए फोर प्लस डी। ए फोर कितना है? फोर ए। डी कितना है? ए। फोर ए प्लस ए, फाइव ए। ए सिक्स कितना है? ए फाइव प्लस डी। ए फाइव कितना है? फाइव ए। डी कितना है? ए। फाइव ए प्लस ए, सिक्स ए। ए सेवन कितना है? फिर ए सेवन, ए सिक्स प्लस डी। ए सिक्स कितना है? सिक्स ए। डी कितना है? ए। सिक्स ए प्लस ए, सब डन। कोई डाउट? पक्का? गारंटी? ओके, आगे। मैं पहले दूसरा वाला कर लेता हूँ, थर्ड वाला करता हूँ, फिर सेकंड वाला लास्ट में करूंगा। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ फोर? ओए, मल्टीपल ऑफ फोर 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो फोर की टेबल में आते हैं? ओए, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ फोर जो फोर की टेबल में आते हैं और 10 और 250 के बीच में है। तो 10 तो नहीं है, 11, 10 तो गिनना ही नहीं है, बिटवीन बोला है। बिटवीन में बाउंड्री वाला नहीं गिनते, हाँ के ना? तो 10 नहीं गिनना, 11 फोर में नहीं आता, 12 आता है। तो ये भी बनाओ, 12, 16, 20 डैश डैश डैश। 250 नहीं गिनना, 249 वो तो नहीं आएगा, ऑड नंबर है। 248 ये फोर में आता है। ये होगी आपकी एपी। अब एपी बन गई तो ए निकाल दो। ए कितना है? 12। बी क्या होता है? ए टू माइनस ए वन, 16 माइनस 12, 4। ए और डी आ गया। और जो लास्ट में होता है वो क्या होता है? ए एन। क्या होता है? ए मालूम है, डी मालूम है, एन, ए एन मालूम है, एन निकालना है। अरे हाँ के ना? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये बुक का क्वेश्चन 248। ए कितना है? 12, एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है? 4 प्लस में बनेगा 6, 3, 230, 236 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड एन माइनस वन, 4 5 जा 20, 4 9 जा ऐसे माइनस बनेगा प्लस 59 प्लस 1 कितना जाएगा? 6। डन। क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, फिर हो गया ना मैथ्स का? डाउट आए थे? रेडी रख, वो ले लूंगा डाउट सारे। बहुत ही जल्द मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 4 और एसएस में चैप्टर 2 और 9। एसएस में चैप्टर 2 और 9 दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा। ठीक है, तो बेटा अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट रखो। ठीक है, सारे नोट्स मिल गए? मंडे के बाद
मैं वो बोल दूंगा, टाइम टेबल दूंगा, पर पहले मैथ्स का होगा, मैथ चैप्टर 4। आई थिंक वो चैप्टर अपन ने 2 बार तो रिवाइज कर लिया है होमवर्क के जरिए। ठीक है, अभी वो और मैं कर रहा हूँ, वो आता रहेगा होमवर्क उस चैप्टर का। अपना बेटा आप काम चालू रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखो बेटा, सम ऑफ द फोर्थ टर्म A4 एंड एट्थ टर्म मतलब A8, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना है 24। अब व्हाट इज A4? A plus 3D. What is eighth term? 8. A plus 7D is equal to 20. A plus A 2A, 3 plus 7 10D is equal to 24। कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोला देखो बेटा, फिर बोल रहे हैं द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 40। सिक्स्थ और टेंथ का सम 44। सिक्स कितना होता है A प्लस 5D, टेंथ मतलब A प्लस 9D 44। A प्लस A 2A, 5D प्लस 5 और 9 14D इज इक्वल टू 44। इक्वेशन नंबर 2 क्या बन गई? दो इक्वेशन क्या लगाएंगे? एलिमिनेशन। अरे आगे ना, तो पहले ये लिख दो, सर साइन सेम है, साइन सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, साइन क्या करने पड़ेंगे? चेंज। प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, कर दिया। 14 माइनस 10 4, डी बड़ा है तो प्लस 44 में 24 कितना हो गया 20, 4 मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड क्या जाएगा 5। डी की यहाँ पुट करो, प्लस बनेगा माइनस 26, बड़ा है तो 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा बेटा ए आ गया, बी आ गया। अब क्या निकालना है इसमें? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। नोटिस फर्स्ट 3 टर्म A1 A2 A3। तो सर A1 तो A ही होता है क्योंकि माइनस 13 अरे आगे ना। सर A2 क्या होता है? A प्लस डी, यहाँ A1 प्लस डी जो भी है, तो A है -13 और डी कितना है 5। व्हाट इज -5? उल्टे में माइनस होंगे, 8 बड़ा है तो माइनस। व्हाट इज A3? A प्लस 2D, यहाँ पे A2 प्लस डी जो आपको करना है। A है -13 प्लस 2 इंटू डी कितना है 5, -30 टू 5 जा 10 माइनस, डन। ये हो गया। अब the altitude of right triangle is, the altitude of right triangle, ध्यान सुनना, the okay right angle triangle आया, जैसे ही वर्ड सुनो राइट एंगल ट्रायंगल तुरंत एक डायग्राम बनाओ। वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 होता है वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। फिर एक परपेंडिकुलर और एक बेस, परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। डन। अब 3 साइड होती है, जब भी 3 साइड होगी तीनों में से कोई एक दिया होगा। इस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। The altitude is 7 less than the base, blah blah blah. Hypotenuse is 13. Hypotenuse 13। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल है क्या लगा दोगे? पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे लिख देना, लिख दिया। अब जो दो साइड नहीं मालूम है उनको मानना x और y, p को x b को y। लेट द एल्टीट्यूड बी x, लेट द बेस बी y। हो गया। अब यहाँ देखो p कितना है x, b कितना है y, h कितना है 13 का स्क्वायर 169। इक्वेशन नंबर 1। x का स्क्वायर आ रहा है मतलब क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक। हाँ के ना। अब यहाँ पे x y दोनों है, या तो बनाना x को y या y को x। ठीक है, सामर्थ्य ऑलरेडी लिखा हुआ है बेटा तेरे नोट्स में, बार बार भी लिखती है, समझने में ध्यान दे, लिखने से समझ नहीं आएगा, बाकी तेरी इच्छा है बेटा। ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 10 बार लिख देगी थोड़ी भी याद हो जाएगा। समझ, अगर तुझे नहीं आता तो समझ इसको, वो कैसे सर कर रहे हैं, समझ रही है? जब तू लिखती है तो तेरा माइंड समझ में नहीं होता है, बात को समझ।
वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तूने पहले नोट्स में लिखा ही था ना कि नहीं लिखा था? तो 10 बार लिखेगा करेगी तो होमवर्क 10 बार आएगा कि तुम क्या बेनिफिट होगा उससे, समझ रही है? अभी देख मैं कैसे कर रहा हूँ उस पर देख, ठीक है? देन इट्स योर चॉइस। अब देखो क्या बोला, एल द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड इज 7 लेस, 7 माइनस करना है किसमें, देन इट्स बेस। तो कितना एल्टीट्यूड है, x इक्वल बेस, बेस क्या है y माइनस 7, इक्वेशन नंबर। अच्छा अब एक मिनट रुको, अब हम हमेशा y को x बनाते हैं, माइनस क्या बनेगा प्लस, अब ये वैल्यू का पुट कर दो यहाँ पे, अरे हाँ के ना, y को बना दिया x, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, y की जगह पुट करो, बाकी सब कॉपी पेस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह x प्लस 7 उसका होल स्क्वायर 160 a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 7 जा 14x प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 169 प्लस बनेगा माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस बनेगा नाउ 169 माइनस 49 0 2 1 120 बड़ा है तो माइनस इक्वल टू 0, समझ गए? अब देखो यहाँ भी 2, ये भी 2 में आता है और ये भी 2 में लास्ट में 0 है, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 गया तो x स्क्वायर बचा, 2 7 जा तो 7 बचा, 2 6 जा 12 0 का 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा